Hello, students. Welcome back on this wonderful platform of verbal skills. Students, The Enemy जो कि पर्ल एस बक ने लिखी हुई है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विच इज़ एक्चुअली सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में ह्यूमन वॉर, ह्यूमैनिटी और मॉरल डिलेमा के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इस कहानी का मेन फोकस है ड्यूटी एज अ सिटीजन वर्सेस ड्यूटी एज अ डॉक्टर। दूसरे वैल्यू पॉइंट की बात करेंगे तो नेशनलिज्म वर्सेस कंपैशन, और लास्ट बात की जाए तो वो है लॉ वर्सेस कॉन्शियस। अब इस कहानी को सीन वाइज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो वो है मॉरल डिलेमा, जहाँ से स्टार्ट होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल सिचुएशन से। डॉक्टर सदाव समुंदर के किनारे एक इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं और साथ ही उनकी वाइफ हना भी वहीं होती है। वो सोल्जर एक एनिमी है, वॉर का हिस्सा है और जापान के रूल्स के मुताबिक उसे बचाना क्राइम है। यहीं से ये स्टोरी का जो मॉरल डिलेमा है वो शुरू हो जाता है। तो कैसे इस उथल पुथल को आगे डॉक्टर सदाव लेकर जाते हैं, क्योंकि बात करेंगे डॉक्टर सदाव की, जो कि एक सर्जन है। डॉक्टर सदाओ होकी एक जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट है। उन्होंने जर्मनी में एक मेडिकल ट्रेनिंग ली थी और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी करने के लिए अमेरिका गए थे। वो अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेते हैं और उनके लिए डॉक्टर की ड्यूटी या डॉक्टर होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि उनके हाथ में होती है मरीज़ों की लाइफ। तो यहाँ वो इस चीज़ को सोचते हैं दैट आई शुड नॉट जज बाय नेशनैलिटी। पर वॉर के टाइम की बात करें तो पर्सनल वैल्यूज़ हैं, हमारी नेशनल ड्यूटी होती हैं, हमारी देशभक्ति सामने होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपस में टकरा जाती हैं। लेकिन सदाव आगे बढ़ते हैं, उस एनिमी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब डॉक्टर सदाव सोल्जर के कपड़े देखते हैं तो उन्हें क्लियर हो जाता है कि ये तो अमेरिका का एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, युद्ध से भागा हुआ एक कैदी है। उसके सीने में गोली लगी हुई है और तुरंत ही ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसके बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, वो मर सकता है। ये मोमेंट कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सदाव अब जूझने वाले हैं एज अ डॉक्टर वो अपनी ड्यूटी निभाएं कि एज अ सिटीज़न वो अपनी ड्यूटी निभाएं। यहाँ बात करेंगे डॉक्टर सदाव के सामने दो चॉइसेस हैं। क्या उसे पुलिस को दे देना है एज अ लॉयल सिटीज़न, या ऑपरेशन करना चाहिए एज अ ट्रू डॉक्टर। लॉ कहता है एनिमी को रिपोर्ट करो, पर कॉन्शियस कहता है नो, हेल्प द हेल्पलेस। आखिरकार ह्यूमैनिटी ही जीत जाती है और डॉक्टर सदाव फाइनली सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कहानी में आगे बढ़ते हैं तो चुपचाप एक ऑपरेशन होता है। हाना उनकी वाइफ मदद करती है। नौकर इस काम से डर जाते हैं और घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सीन दिखाता है सोसाइटी का फेयर, वॉर का साइकोलॉजिकल प्रेशर। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और सदाओ उस अमेरिकन को बचा लेते हैं। अब बीच में एक छोटा सा रोल आता है, वो रोल होता है जनरल का। डॉक्टर सदाव एक जापानीज जनरल को इन्फॉर्म करते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, अपनी रियलिटी बताते हैं, और जनरल उनको प्रॉमिस करता है, वो भी स्वार्थ से, क्योंकि उनको भी डॉक्टर सदाव के इलाज की ज़रूरत थी। तो वो कहते हैं कि डोंट वरी सदाव, मैं तुम्हारे इस एनिमी को मरवा दूंगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर जनरल अपनी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ही इस एक्शन को सोचते भी हैं बट अंत तक ले नहीं पाते। ये दिखाता है कि कैसे पावरफुल लोग रूल तोड़ते भी हैं और बोलते भी हैं पर फॉलो नहीं करते। और लास्ट में जब कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है तो डॉक्टर सदाव समझ जाते हैं
कि सिस्टम तो फेल हो चुका है, कोई हेल्प नहीं होने वाली, इसलिए वो एनिमी को मारने की बजाय भगाने का ही सोचते हैं कि उसे एक और मौका देना ही चाहिए। वो एक बोट का अरेंज करते हैं, खाने की अरेंजमेंट करते हैं और उसके लिए एक फ्रीडम का रास्ता तैयार करते हैं। ये एक्ट है कंपैशन का, जहाँ किसी भी रिवॉर्ड की कोई उम्मीद डॉक्टर सदाव नहीं रखते। उन्हें तो बस तसल्ली थी कि वो इस एनिमी की जान जो है वो बचाते हैं। लास्ट में बात करेंगे तो डॉक्टर सदाव ने कैसे कहानी के एंड में एक सेफ रास्ते का चुनाव किया। डॉक्टर सदाव सेफ रहते हैं, पर उनके मन में कई सवाल उठ जाते हैं। क्या वो सही थे कि उन्होंने एनिमी को मदद की, या वो गलत थे क्योंकि उन्होंने एक देशद्रोही का भी काम किया। द एनिमी के मैसेज को बात करें तो बहुत क्लियर है। वॉर नेशंस के बीच में होती है, ना कि ह्यूमैनिटीज़ के बीच में। पर ह्यूमैनिटी इंडिविजुअल चॉइस होती है और वो हमेशा वॉर से बड़ी होती है। तो ट्रू करेज भी यही है, राइट डिसीजन लेना इवन व्हेन रिस्की, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो मैं थोड़ा सा फाइनल टेक अवे की बात करूँगी कि एग्ज़ाम टाइम है, तो सेंट्रल थीम की बात करेंगे तो ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनलिज्म है। कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ प्रोफेशनल ड्यूटी वर्सेस नेशनल ड्यूटी की बात की गई है। और डॉक्टर सदाव जो कि बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, ये क्वेश्चन हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है कि वो एक कंपैशनेट, ब्रेव और एथिकल पर्सन है। और लास्ट मैसेज, that human values are above the wars.